हरे कृष्णा। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व जाना। अब कृपया मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताइए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, यही प्रश्न एक समय में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। उन्होंने जो वर्णन किया था वो मैं यथारूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करना प्रारंभ किया। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी इतनी दिव्य है कि इसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे वन सागर सहित संपूर्ण सृष्टि के दान जितना फल प्राप्त होता है। यह एकादशी सभी दिनों में शुद्धतम है और पापों का नाश करने में सबसे प्रबल है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने कामिका एकादशी व्रत कथा का प्रारंभ किया। इस दिन जो भी व्यक्ति एक तुलसी दल के साथ भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करता है उसे 200 ग्राम स्वर्ण और 800 ग्राम चांदी दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन मात्र तुलसी जी का दर्शन करने से, स्पर्श करने से एवं उनको प्रार्थना अर्पित करने से प्राणी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसे यमराज जी के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा। एक समय में नव यौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय वह भगवान नारायण की तपस्या हेतु विभिन्न तीर्थ स्थलों में भ्रमण कर रही थी। उस समय उन्होंने विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। अब देखिए, गणेश जी तो अत्यंत सुंदर, शुद्ध एवं पीतांबर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हुई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपवास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापनीय है? गणेश जी का प्रश्न सुन के तुलसी जी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ एवं मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। मैं आपको देखकर अत्यंत आकृष्ट हुई। कृपया मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि विवाह करना अत्यंत भयावह कार्य है। विवाह सदैव दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं। कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। ये सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और तुलसी जी ने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। तुलसी जी का ये रूप देखकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत कृपा से एक वृक्ष बन जाओगी। अब ये सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश जी से प्रार्थनाएं करने लगी कि आप इस श्राप को वापस लीजिए। लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन सदैव मनुष्यों के लिए लाभकारी होगा और आप भगवान श्री कृष्ण की सदैव प्रिय रहोगी और मेरे द्वारा हमेशा त्याज्य रहोगी। इस प्रकार हम जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनती है और उसके बाद भगवान की प्रिय तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती है। तो चलिए सर्व मनोकामना पूर्ण
कामिका एकादशी का विधि पूर्वक एवं निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। हरे कृष्ण।